हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9 का वायरल क्वेश्चन है जो कि साइंस का है। इसमें आपको बताया जाएगा एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आने वाला है। इसको आप देखिए अच्छा से। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एवन क्लासेस जैक बोर्ड, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सब एक एक लाइक और कमेंट कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है माने अदिश है, तो विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, भार सदिश है। तो चाल जो है एक अदिश राशि है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चाल। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। हो गया। चलिए आगे 3 नंबर, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? 3 नंबर। चलिए ऑप्शन देखिए। एक होता है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो भी स्क्वायर बराबर 2as प्लस यू स्क्वायर, प्लस में किसी को किसी तरह लिख सकते हैं, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। निम्न में से किसका जड़त्व कम है? जो सबसे हल्का उसका जड़त्व कम है। साइकिल सबसे हल्का है क्योंकि जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पे, याद रखना है। 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी? तो बल बराबर सूत्र होता है F बराबर एम ए। एम माने द्रव्यमान 2 kg दिया है, ए माने त्वरण 5 न्यूटन, तो 10 न्यूटन आया। 10 न्यूटन। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा? संवेग भी आधा हो जाएगा। P बराबर एम भी होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। चलिए अब आगे चलिए। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। 98 न्यूटन भार के पिंड का द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? 1 kg बराबर होता है 9.8 न्यूटन, तो 98 न्यूटन बराबर कितना kg होगा? 9.8 से भाग देंगे, दशमलव उड़ेगा, 980/98, तो 10 kg। कितना आया? 10 kg। चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा, ये 100 न्यूटन होगा। 10 दे दिया है, 100 न्यूटन होगा। कैसे होगा? 60 गुना 1/6। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है, तो 10 kg आया। इसको न्यूटन में बदलेंगे, लगभग 9.8 होता है। 98 भी आंसर हो सकता है या 100, दोनों सही है। 9.8 पहले लिखिए, आंसर आता है ठीक, नहीं तो 10 से गुना किया है। निम्न में से कौन सही है? तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। काल का एसआई मात्रक जूल है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। फास्ट रिवीजन है ये, जल्दी जल्दी वीडियो देखिए। ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक जो है किस में होता है? तो ठोस में होता है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा। तरंग, किसी तरंग के तरंग वेग भी तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवर्ती में संबंध है। भी बराबर एन गुना लैम्डा, तो 13 का 2 बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन पदार्थ है जिसका द्रव्यमान होता है जो स्थान गिरता है वही पदार्थ है? प्रेम पदार्थ नहीं है, गंध नहीं है, ठंडा पेय नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पदार्थ है। 10 डिग्री सेल्सियस बराबर है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ना पड़ता है, तो 10 100 में 273 जोड़ेंगे 373 केल्विन। और उल्टा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे 273 घटाएंगे। जल का क्वथनांक है, क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट, जल कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। यहाँ केल्विन में है 273 जोड़ देंगे तो 373 केल्विन। निम्न में से कौन कोलाइड है? गोंद कोलाइड है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। चलिए 19 नंबर, और भी वीडियो बनाए हैं साइंस का, आप देख सकते हैं। 2025 का मॉडल सेट बनाए हैं, उसके बाद और सेट बनाए हैं 6-7 को, सब मिला के 7-8 वीडियो है। आप चैनल में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा, उसको देख सकते हैं आप। निम्न में से कौन तत्व नहीं है? तत्व नहीं है कौन पूछा है? तो पानी तत्व नहीं है क्योंकि पानी का सूत्र H2O होता है, ये यौगिक है। तांबा कॉपर तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, चांदी तत्व है, एक ही प्रकार का परमाणु से जो मिलकर बना होता है।
साधारण नमक या लवण, इसका सूत्र क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। 21 नंबर, सूत्र H2O का साधारण नाम, उल्टा भी पूछ सकता है। तो H2O का साधारण नाम क्या होगा, जल, मतलब जल का सूत्र है H2O। 0.4 मोल CO2 बराबर है, तो मोल बराबर सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अनुभार। तो मोल कितना है, 0.4 मोल, ग्राम में भार नहीं दिया है, अनुभार। CO2 का अनुभार कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32 12 44। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 44 गुना 0.4 तो आएगा 176, मतलब 17.6 ग्राम। कैसे निकालें, ग्राम में भार बटे अनुभार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, आ गया आंसर। 6.022 गुना 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है 1 मोल, जो कि अवोगाद्रो संख्या होता है, Na, इसी को अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। 6.022 गुना 10⁻23। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता 2 होगी, क्योंकि 2 8 2 होता है। इसको जब भरेंगे तो बाहरी कोष वाला इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहते हैं। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O8 होता है, तो 2 6 होगा। शुरू वाला घर में 2, जैसे इस तरह बनाते हैं ना, ये इस तरह वृत्त है, एक वृत्त यहाँ है, तो शुरू वाला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो बच गया 6 यहाँ भराएगा, तो 2 और 6। 26 नंबर, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A, ये गलत है, परमाणु क्रमांक को Z लिखा जाता है, A नहीं। तो परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु द्रव्यमान को A लिखा जाता है। तो इसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान माइनस A माइनस Z होगा, परमाणु द्रव्यमान A माइनस Z, और उल्टा करेंगे तो यही हो जाएगा इसके अनुसार। 26 नंबर थोड़ा गलत दिया है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है, ये सब जानता है, कोशिका है। और कोशिका की खोज किसने और कब की, कमेंट में बता सकते हैं आप। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका को चलाने के लिए बिजली प्रदान करता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये होता है राइबोसोम में। कर्क कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, सुबेरिन में, तो इसका एक बिल्कुल सही है। चलिए अब 31 नंबर, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है ट्रेकिया और अंडवाहिनी में, ये पक्षमाभी जो है एपिथेलियम, ये पाया जाता है। पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ता है, कैम्बियम, कैम्बियन ऊतक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में भी कैम्बियम ही बोलते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य में 4 कक्ष, मेढक में 3, मछली में 2। बुकलक्स बिच्छू में पाया जाता है। मेढक क्या है, मेढक जो है एक शीत रक्त प्राणी है। मतलब इसको ठंडा गर्मी ज़्यादा लगता है, ज़्यादा सहन भी नहीं कर पाता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। एक रोगवाहक कीट है, अगर यहाँ इनमें से सभी नहीं रहता तो मच्छर मारते, लेकिन रोग सब फैलाता है, मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा। दीर्घकालीन रोग क्या है, जो लंबे समय तक रहता है, एक्जिमा यहाँ दीर्घकालीन रोग है। ये सब तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो भोजन में लोह तत्व की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है, माने रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी। इससे बचने के लिए हमें पालक जो है, गुड़, चना, ये सब खाना चाहिए। दाल से हमें क्या मिलती है, तो दाल से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट मिलता है आलू और चावल से। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है एक, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई, तो भारत में हरित क्रांति के कारण जो है भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई।
MS स्वामीनाथन ने इसका प्रयोग किया था। हाइब्रिड बीज खरपतवारनाशी, पिड़कनाशी। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसे लगा आप बता सकते हैं और इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छा से।